प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, पत्र लेखन द्वितीय भाग के अंतर्गत आज हम आपको लिपिक या टंकणकर्ता के लिए नियुक्त हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप बताएंगे। आप इस प्रारूप को ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक पर भी नोट कीजिएगा, जिससे आप अच्छे पत्र लिख सकें। प्रिय छात्रों, पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, इसको एक बार आप ध्यान दे लीजिए, जिससे आपको पत्र लिखने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जिस पद पर है उस पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं विशिष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। टू द पॉइंट बताना चाहिए कि आप उस पत्र में अपनी किस समस्या या अपनी कौन सी बात व्यक्त करना चाह रहे हैं। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अधिक लंबे वाक्यों में पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए। अगली प्रमुख बात है कि पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार आप उसे पढ़ लें और देख लें कि आपने पत्र को टू द पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उसमें कोई सुधार करना हो तो उसमें आप सुधार कर लें। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या इधर उधर की बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र में प्रेषक अर्थात भेजने वाले तथा प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। लेकिन आप लोग बोर्ड परीक्षा स्तर पर चूंकि लिखोगे, इसलिए अपना नाम मत लिखना। नाम के जगह पर XYZ अंकित कर देना। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छा पत्र लिखने में सफल हो सकेंगे। अब आपकी बोर्ड परीक्षा में जो नियुक्त हेतु आवेदन पत्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका प्रारूप कुछ इस तरह से होता है। जैसे सरकारी विभाग के किसी अधिकारी के नाम, अपने नियुक्त के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक पद पर नियुक्त हेतु बोर्ड के सचिव को एक आवेदन पत्र लिखिए। या अपने महाविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय के प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आपको सरकारी विभाग किसी अधिकारी के नाम आपको नियुक्ति पत्र लिखना हो, या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आपको पत्र लिखना हो, या कनिष्ठ लिपिक महाविद्यालय के कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र लिखना हो, आप सिर्फ जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे और वह पत्र एक ही समान होगा। किस तरह से होगा, इसको हम इसके प्रारूप में देखते हैं। जैसे एक पत्र लिखा गया है, हिंदी टंकणकर्ता के रिक्त स्थान हेतु आवेदन पत्र है। सेवा में आप ऊपर से लिखना शुरू करोगे, सेवा में इतना हाशिया छोड़ोगे। सेवा में मुख्य विकास अधिकारी बलिया, आप जो है बैंक के ऑफिसर के नाम लिख रहे हो तो प्रबंधक वहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप जो है महाविद्यालय के लिपिक पद पर लिखने के लिए दे रहे हो तो महाविद्यालय के प्रबंधक के नाम लिखा जाएगा या वहाँ के प्राचार्य के नाम लिखा जाएगा।
आप संबोधन यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो सेवा में, फिर सेवा में जहाँ पर कामा लगाए हैं उसके आगे से मुख्य विकास अधिकारी बलिया, फिर सेवा में के नीचे ही महोदय आप लिखेंगे और फिर उतना ही हाशिया छोड़ के आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे। आप कल्पना करोगे कि यह जो विज्ञापन के लिए आप अपने आवेदन कर रहे हो किसी समाचार पत्र में आपने पढ़ा है, उस हिसाब से आपको लिखना है कि दैनिक जागरण के रविवार 10 मई 2020 19 कुछ भी लिख सकते हो के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी टंकणकर्ता के रिक्त स्थान हेतु अपना आवेदन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस केवल अपना मुख्य उद्देश्य आपको लिखना है। इसके अलावा आपको कोई भी बात पढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी है कि दैनिक जागरण के रविवार 10 मई 2020 के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी टंकणकर्ता के रिक्त स्थान हेतु आवेदन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब फिर नीचे अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण देना है, तो उसमें नीचे हाशिया छोड़ के लिखोगे कि मेरी शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव आदि का विवरण इस प्रकार से है। अब इसमें एक कॉलम पड़ेगा क्रम संख्या का, दूसरा परीक्षा का, तीसरा वर्ष का, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की है, फिर श्रेणी, किस श्रेणी में उत्तीर्ण की है और किस संस्था से उत्तीर्ण की है। तो ये क्रम याद करिएगा, क्रम संख्या 1 2 3 4, परीक्षा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीकॉम या बीए या बीएससी जो कुछ आप लिखना चाहें, फिर हिंदी टाइपिस्ट में डिप्लोमा आपने किया है उसको लिखना है। वर्ष आप यहाँ पर काल्पनिक दोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी योग्यता भी इंटरमीडिएट होने जा रही है, इसलिए आप उसी हिसाब से सोच के लिखोगे कि 2005 में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया, 2009 में आपने इंटरमीडिएट या 7 भी लिख सकते हो, 2 साल का गैप होना चाहिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। बीकॉम 2000 यहाँ पर 7 होगा, बीकॉम 2010 में 3 साल का गैप होना चाहिए और टाइपिस्ट के लिए डिप्लोमा आपने 2011 में किया। श्रेणी आप कल्पना करके लिख लो कि प्रथम प्रथम, द्वितीय द्वितीय या प्रथम 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 प्रथम, जो भी आप लिखना चाहो। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। बीकॉम बीए या बीएससी के लिए आप कोई भी विश्वविद्यालय का नाम लिख सकते हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय का नाम आप यहाँ पर बीए के लिए उल्लेख कर सकते हो। हिंदी टाइपिस्ट में डिप्लोमा किसी आईटीआई केंद्र से करोगे तो आईटीआई इलाहाबाद या आईटीआई ललितपुर या आईटीआई प्रतापगढ़ या आईटीआई झांसी, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इतना आपको अपने शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण प्रदान करना है। उसके बाद पुनः आप आगे लिखोगे अनुभव। आपको अनुभव कैसा है? विगत 2 वर्षों से मैं स्थानीय शुगर मिल में अस्थायी रूप से टंकणकर्ता का कार्य कर रहा हूं। हिंदी में मेरी टंकण गति 52 शब्द प्रति मिनट है। आप कहीं का भी नाम लिख सकते हो कि विगत 2 वर्षों से मैं फला संस्थान में अस्थायी रूप से टंकणकर्ता का कार्य कर रहा हूं और हिंदी में मेरी टंकण गति 52 शब्द। शब्द को आप ध्यान रखिएगा कि शब्द जो है 50 शब्द से अधिक ही होना चाहिए, 50 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। अब अगला आपका आया पॉइंट आयु व स्वास्थ्य। इसमें आप लिख दोगे कि मैं 24 वर्ष का स्वस्थ युवक हूं और हॉकी का राज्य स्तर पर खिलाड़ी हूं। निवेदन है कि यदि आप मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट रखूंगा और कभी किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आपको अपने बारे में संक्षिप्त विवरण लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन संक्षिप्त रूप से कि मैं 24 वर्ष का स्वस्थ युवक हूँ, मैं हॉकी का राज्य स्तर पर खिलाड़ी हूँ या नहीं खिलाड़ी हूँ तो ना लिखिए, हाँ, बस आप यही इतना लिख दीजिए कि निवेदन है यदि आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट रखूँगा और कभी किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। अपने प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ मैं संलग्न कर रहा हूँ। फिर नीचे आप बाईं तरफ दिनांक डालोगे कि जिस दिनांक में आप पत्र लिख रहे हो। फिर यहाँ पर आप लिखोगे भवदीय। यहाँ पर
जैसे नाम लिखा गया है और पता लिखा गया है, आप नाम पता ना लिख के XYZ लिख देना और जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है उस सेंटर का नाम लिख दो या ना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, अपने केवल जनपद का नाम लिख दो। आपका यह पत्र पूरा हुआ। ये पूरे के पूरे 4 नंबर आपको दिला के जाएगा। आप इसको अगर इसके फॉर्मेट के अनुसार सही लिखोगे तो विद्यार्थियों, ये आपको हमने पत्र लेखन के भाग 2 के अंतर्गत आपको बताया। आप इसे अपने नोटबुक पर भी नोट कीजिएगा और इसको 1 बार 2 बार अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। धन्यवाद।